दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जो सुनने में किसी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन यह हकीकत है। एक ऐसी घटना जिसने विज्ञान को चौंका दिया, इंसान की हिम्मत की नई परिभाषा लिखी और एक 17 साल की लड़की को मौत के मुंह से निकालकर दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। क्या आपने कभी सुना है कि एक प्लेन आसमान में फट गया और उसमें बैठी एक अकेली लड़की 10,000 फीट नीचे अमेजन के घने जंगल में गिरी, लेकिन फिर भी जिंदा बच गई। न खाने को कुछ था, न पहनने को, न किसी की मदद, सिर्फ एक घायल शरीर, एक डरावना जंगल और जिंदा रहने की जिद। आज हम आपको जूलियन क्वेप्स्के की उस कहानी में लेकर चलेंगे जिसने इंसानी झिझिविषा, चमत्कार और अमेजन के रहस्य को एक साथ जोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह दिल दहला देने वाली और सच्ची कहानी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मुझे और मेरी टीम को ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 25 दिसंबर 1971 पूरी दुनिया क्रिसमस का जश्न मना रही थी, लेकिन पेरू की राजधानी लीमा से उड़ान भरने वाला एक विमान लैंसा फ्लाइट 508 उस दिन इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा था, और वो भी एक भयानक हादसे के रूप में। जूलियन क्वेप्स्के अपनी मां के साथ उस विमान में सफर कर रही थी। वो दोनों पुकाल्पा नाम के एक शहर जा रहे थे, जहां जूलियन के पिता वैज्ञानिक थे और वर्षावनों में काम कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान हवा में था, मुसाफिर आराम से बैठे थे और जूलियन खिड़की से बाहर झांक रही थी। लेकिन तभी आसमान में कुछ बदला। बादल अचानक काले पड़ गए। विमान एक तूफान में घुस चुका था। तेज बिजली, खड़खड़ाहट और हिलता हुआ विमान, मुसाफिरों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा था। जूलियन की मां ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक जोरदार धमाका और विमान हवा में ही टुकड़ों में बंट गया। जूलियन को अचानक महसूस हुआ कि वो गिर रही है खुले आसमान से हजारों फीट नीचे। उसके चारों तरफ धुआं, मलबा और अजीब सी चुप्पी थी। जब जूलियन को होश आया तो चारों ओर सिर्फ हरियाली थी, लेकिन यह कोई खूबसूरत बगीचा नहीं था। यह था अमेजन का डरावना जंगल। उसके शरीर पर चोटें थीं, एक आंख सूजी हुई, कॉलर बोन टूटी हुई और शरीर जगह जगह से जख्मी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी मां, बाकी मुसाफिर, कोई कहीं नहीं दिख रहा था। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज की रोशनी पेड़ों के घने झुरमुटों से छनकर आ रही थी। आसपास सिर्फ पक्षियों की डरावनी आवाजें और अजीब सी खामोशी थी। जूलियन को समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा कैसे बची। दरअसल जब विमान गिरा तब वो अपनी सीट पर बंधी हुई थी। सीटें टूटी और हवा में वो 3 सीटों के एक ब्लॉक के साथ नीचे गिर गई। घने पेड़ उसके लिए पैराशूट बन गए और टक्कर को धीमा कर दिया। शायद यही कारण था कि उसकी जान बच गई। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होना था। न उसके पास खाना था, न पानी, न दवाई और न ही कोई रास्ता। सामने था अमेजन का अंतहीन जंगल, सांप, मगरमच्छ, जहरीले कीड़े और जंगली जानवरों से भरा हुआ। जूलियन एक 17 साल की लड़की थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने घायल शरीर को खड़ा किया और अपनी मां को खोजने निकल पड़ी। वो नहीं जानती थी कि उसके सामने कितने दिन, कितनी रातें और कितनी मौतें इंतजार कर रही हैं। जूलियन अब अमेजन के दिल में थी, एक ऐसा जंगल जो जितना हरा भरा दिखता है उतना ही क्रूर, रहस्यमयी और जानलेवा है। उसके पास न जूते थे, न कपड़े पूरी तरह सही थे और शरीर जख्मों से भरा हुआ था। लेकिन उसके पास था जिंदा रहने का जज्बा। जूलियन के माता पिता दोनों जीव विज्ञान से जुड़े थे।
और उसने बचपन में जंगलों और जानवरों के बारे में बहुत कुछ सीखा था। शायद यही वजह थी कि वो घबराई नहीं। उसने खुद से कहा, अगर मुझे बचना है तो मुझे सोचना बंद करके चलना शुरू करना होगा। उसे याद आया कि लोग अक्सर पानी की धाराओं को फॉलो करते हैं क्योंकि छोटी नदियां बड़ी नदियों से मिलती हैं और वहां शायद इंसान भी मिल सकते हैं। यही सोचकर वो एक छोटी सी धारा के किनारे चलने लगी। रास्ते में उसे मरे हुए यात्री मिले, जले हुए, बिगड़े हुए शरीर। कुछ की हालत इतनी भयानक थी कि पहचानना भी मुश्किल था। उसने अपनी मां को भी खोजा, लेकिन हर जगह सिर्फ मौत थी। दिन में जंगल की उमस और रात में डरावना सन्नाटा। खून चूसने वाले कीड़े, जहरीले मच्छर, सांप, हर कदम पर मौत का साया। लेकिन जूलियन चलती रही, सिर्फ चलती रही। दिन पर दिन बीतने लगे। उसे भूख लगती तो वो जंगल की जड़ें चबाती, प्यास लगती तो नदी का पानी पीती। अकेलापन उसे खा रहा था, लेकिन हारना उसका स्वभाव नहीं था। जूलियन अब तक कई दिनों से अमेज़न के जंगलों में भटक रही थी। उसके शरीर पर जख्म थे, पैर सूज चुके थे और आंखों में नींद नहीं, पर दिमाग में एक ही चीज थी, मुझे जिंदा बचना है। एक दिन चलते चलते उसने देखा कि उसके घावों में कीड़े पड़ चुके हैं। मांस अंदर तक सड़ चुका था। कोई आम इंसान ये देखकर घबरा जाता, शायद हार मान लेता। लेकिन जूलियन ने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि उसके पिता बताते थे, कुछ कीटनाशक घावों में डालने से कीड़े मर जाते हैं। अगले दिन उसे एक छोटा सा परित्यक्त नावघर दिखा और वहीं एक बोतल में मिला पेट्रोल जैसा तरल। जूलियन ने वही घोल अपने जख्मों पर डाला। दर्द से वो चीख उठी, लेकिन कीड़े मर गए। यह था उसकी जिजीविषा का प्रमाण कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे खुद को मरने नहीं देना है। अब तक 9 दिन बीत चुके थे और उसके शरीर की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। लेकिन उसी दिन एक चमत्कार हुआ। उसे दूर एक नाव की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत चीखी, दौड़ी और पानी में कूद गई। वहां 3 स्थानीय लकड़हारे थे जो नदी से लकड़ी ले जा रहे थे। उन्होंने पहले तो उसे कोई आत्मा समझा, लेकिन फिर समझ गए ये एक इंसान है। उसके बाद उन्होंने जूलियन को अपनी नाव में बैठाया और कई घंटों के सफर के बाद उसे एक गांव में पहुंचाया। वहीं से उसे विमान से अस्पताल लाया गया और दुनिया को पता चला जूलियन कोप्स्के, एक लड़की जिसने मौत को हराकर अमेज़न जंगल को पार किया। पर क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं। जूलियन को जंगल से बाहर लाए हुए कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन उसकी कहानी ने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया। जो लड़की प्लेन क्रैश में मरी हुई मान ली गई थी, वह 11 दिन तक अमेज़न के जंगलों में अकेले भटकने के बाद जिंदा लौटी थी। डॉक्टरों ने बताया कि जूलियन के शरीर में दर्जनों घाव थे। उसकी कॉलर बोन टूटी हुई थी, पैर में गहरी चोटें थीं और शरीर पूरी तरह से कमजोरी से भर चुका था। लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी, वो मौत को चुनौती देने वाली थी। जैसे जैसे लोगों को उसकी औब्बिती पता चली, लोग हैरान रह गए। जूलियन बताती है कि जंगल में उसे न जाने कितने जानवरों की आवाजें, रात की खामोशी, खूंखार कीड़े बिच्छू और भूख की पीड़ा सहनी पड़ी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आज भी जब इस हादसे की बात की जाती है, जूलियन कोप्स्के को गोलमाली जंगल की योद्धा कहा जाता है। उसने साबित किया कि इंसानी हौसला अगर सच्चा हो तो मौत भी हार मान लेती है। बचाव के बाद जूलियन ने जीव विज्ञान की पढ़ाई पूरी की और फिर जर्मनी में एक जानी मानी वैज्ञानिक बनी। लेकिन उसने कभी जंगल की उस त्रासदी को नहीं भूला। वो आज भी कहती है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक जिद थी, जिंदा रहने की, और शायद वही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। दोस्तों,
क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक 17 साल की लड़की अकेली, घायल और भूखी दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल से जिंदा निकल आई? जूलियन कोप्स्के की यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है। यह इंसानी हिम्मत, हौसले और जिंदा रहने की जिद की कहानी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो मानते हैं कि इंसान हालातों से बड़ा होता है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और याद रखिए, जिंदगी जब भी आपको गिराए तो उठना मत भूलिएगा।